राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठाकुर जी की बाल लीलाएं बड़ी सुंदर हैं, अनंत हैं। ठाकुर जी को ऐसे ही दो चार भक्त मिलकर के उनको पीटने के लिए आते हैं और सुंदर लीला चलती है। सुंदर सी कथा, बहुत आनंदित होकर के श्रवण कीजिएगा और पूर्ण कथा को श्रवण कीजिएगा तो इतना आनंद आएगा कि ठाकुर जी को भला कोई भक्त पीटने आ सकता है और उनके महात्मा 4-5 लोग इकट्ठे हो करके उनको जा रहे हैं उनसे बात करने के लिए, उनको पीटने के लिए। और कैसे करते हैं, उनको पीटते हैं। बहुत आनंदित होकर के पूर्ण कथा सुनेगा। अष्ट सखा हैं उनके, श्री कृष्ण जी के अष्ट सखा हैं। और अष्ट सखाओं में ना सबसे उनके परम और श्री कृष्ण दास जी हैं। उनका नाम कृष्णदास है और ठाकुर जी के परम सखा हैं वो, जो उनको अष्ट छाप की उपाधि दी गई है। तो ठाकुर जी के अष्ट छाप की कवियों में से ठाकुर जी श्री कृष्णदास जी उनके सखा हैं। कृष्णदास जी मंदिर के अधिकारी, श्रीनाथ जी के मंदिर जो गोवर्धन है, श्रीनाथ जी के मंदिर के अधिकारी थे। अब गिरिराज जी का श्रीनाथ जी का श्रृंगार किया करते, तब पहले श्रीनाथ जी ना गोवर्धन में विराजते थे। और फिर बाद में जब मुगल साम्राज्य आया तो फिर युद्ध के दौरान मुगल साम्राज्य के वजह से वहाँ पहुँच गए। बाद में जयपुर में उदयपुर के पास पहुँच गए। अब कृष्णदास की जो नियम था और उनकी सेवा थी कि जल की सेवा करते थे। कुआं से जल लेकर के स्वयं जाते और मंदिर सेवा में पधराते थे श्रीनाथ जी को हमेशा वो। अब एक दिन ना श्रीनाथ जी ने प्रत्यक्ष रूप से उनको दर्शन दे करके कहा कि अष्ट सखाओं से तो बात करते ही थे श्रीनाथ जी, उनके परम जो सखा थे, अष्ट सखी थे, उनके अष्ट कवियाँ थे। ठाकुर जी बोलते हैं, हे कृष्णदास, अब तुम नेक वृद्ध हो गए हो, मतलब आप थोड़े से वृद्ध हो गए हो कि कृष्णदास अब तुम वृद्ध हो गए हो, कृपया करके आप सेवा करनी धीरे धीरे कम कर दो। इतनी भोर में जाते हो, जल लेकर के आते हो कुएं से, आपको देख करके मेरे को बड़ा श्रम होता है। आप कृष्णदास जी बोलते हैं कि हमारी करनी को देख करके कितने सारे लोग देखते हैं, फिर पालन करते हैं, और हम ही हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे यदि, तो बाकी लोग क्या करेंगे? इसलिए जय जय, हमको सेवा करने दो, आप हमको रोको मत ना। ठाकुर जी बोले कि ठीक है कृष्णदास, जैसे तुम्हारी राजी। एक दिन ऐसा हुआ कि श्री कृष्णदास जी एक दिन कुएं पे जल भरने के लिए गए और जैसे ही जल भर करके बाहर निकाल रहे हैं, तब श्री कृष्णदास जी का पैर फिसल गया और कुएं में गिर गए। और कुआं में कृष्णदास जी कुएं में गिर गए। अब कुएं में गिरते ही श्री कृष्णदास जी भगवत धाम को गमन कर गए, श्री ठाकुर जी के पास चले गए। अब आश्चर्य की बात तो ये थी कि दुखद बात थी कि परम भक्त थे और ठाकुर जी को पास गमन कर गए। पूरी चर्चा का जो विषय बना हुआ था ना ब्रजमंडल में, ये बना हुआ था कि ऐसे परम भक्त, ऐसे दिव्य भक्त की इस प्रकार से मृत्यु, ऐसे मृत्यु, अकाल मृत्यु। लोगों को ना फिर भक्ति पे से विश्वास हटने लगा। अब सब जगह पूरे ब्रजमंडल में यही चर्चा हो रही थी, क्या फायदा कि ठाकुर जी का नाम करने का, भजन करने का। कृष्णदास जी को देखो ये कुएं में गिर गए, क्या फायदा? करते हैं ना कि ठाकुर जी की भक्ति का करने क्या फायदा, इतनी सेवा करने का, इतने नाम जप करने का, भजन करने का। कृष्णदास जी को देखो कुएं में गिर गए, प्राण निकल गए। अरे कम से कम प्राण जाते ऐसे तो जाते कि सही तरीके से, इस प्रकार से ऐसे अकाल मृत्यु होकर। ये तो बात भाई तरह तरह की बात फैलने लगी पूरे ब्रजमंडल में। अब ऊपर से एक बात किसी और ने और जोड़ दी कि भूत बन गए कृष्णदास जी, तो भूत बन गए।
अब बातों में पूरी तरीके से ब्रजमंडल में ऐसे फैली कि पूरे ब्रजमंडल में जगह जगह बातें चल रही थी। अब एक तो ऐसी बात चल रही थी कि अच्छा, एक तो अकाल मृत्यु, अच्छा अब तो अकाल मृत्यु हो गई और अब भूत भी बन गए कृष्णदास। ऐसे कर करके बात चल रही थी। अब कोई भारी बेचारा क्या करे कि भाई पानी भर के लाए कुएं से। अब चाहे दोपहर हो रही हो चाहे शाम हो रही हो, अब जोर की अगर हवा चल जाए तो मन में ये ओहो कृष्णदास जी पड़ गए मेरे पीछे। बाकी सब लोग विश्वास भी कर ले रहे थे क्योंकि भूत तो बन ही गए कृष्णदास जी। ऐसा मन में विचार आ रहा था सबको, बात बन ही रही थी पूरे ब्रजमंडल में। तो कहा जाता है कि ऐसी अधोगति हुई कृष्णदास जी की, उनके अकाल मृत्यु ऐसे, और ये तक कह दिया है कि वो भूत प्रेत बन गए। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी कहते हैं कि बहुत आनंदित होकर के और ध्यान पूर्वक से सुनना कि जो माथे पे जो ऊर्ध्वपुंड विराज ले, ब्रजमंडल में जन्म हो जाए, संपूर्ण जीवन में एक बार भी अगर ब्रज की रज को अपनी बड़ी निष्ठा से अपने मस्तक पे धारण कर लिया ना, और गुरु कृपा से गुरु की दीक्षा ग्रहण कर ली और अपना संपूर्ण जीवन में एक बार भी ठाकुर जी का भजन कर लिया और ठाकुर जी के ब्रज के रस का भजन कर लिया, तो उसकी अधोगति नहीं हो सकती है। तो कृष्णदास जी ने तो पूरी जीवन ठाकुर जी की भक्ति करी है। हरिदास जी कहते तो कैसे उसकी अधोगति हो सकती है। स्वामी हरिदास जी को बड़ी चिंता हुई इस बात को सुन करके। महाराज जी का जो वर्णन है, कहते हैं कि ठाकुर जी की अधोगति कैसे हो सकती है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, श्री गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, रूप सनातन जी, श्री हरिराम व्यास जी, ऐसे अनेक रसिक जन है कि सब निधि वन में आ गए और पूरे निधि वन में कैसे पुष्टि बैठ गई, सेवा के लिए बैठ गई, बात करने के लिए ये सारे भक्त एकत्रित हो गए। बातें चल रही थी पूरे ब्रजमंडल में कि कृष्णदास जी की ऐसी अधोगति हुई है और उसी के साथ साथ वो प्रेत बन गए हैं। बहुत लोग बाग तो भक्ति करने से डर रहे हैं, मंदिर जाने से डर रहे हैं। कृष्णदास की ऐसी अधोगति हुई है। स्वामी हरिदास जी बोलते हैं, चिंतित हो गए कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करें, पूरी ब्रजवासी की मंडली बुलाते हैं कि 84 कोस में निमंत्रण भेजा कि सब निधिवन में आओ और सब आकर के दर्शन करो। फिर चर्चा चल रही है कि अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा। अब स्वामी हरिदास जी कहते हैं कि ब्रजवासियों से क्या समझाना, अब तो हम लड़ेंगे श्रीनाथ जी से, श्रीनाथ जी से लड़ने के लिए जाएंगे। हरिदास जी कहते हैं, अब स्वामी हित हरिवंश महाप्रभु और श्रीनाथ जी से लड़ने के लिए बोलते हैं हरिदास जी कि हम दुनिया से क्या कहेंगे, सबसे कहेंगे। और इधर बोलते हैं हित हरिवंश, हरिराम व्यास जी, हित गोपाल भट्ट जी, सारे स्वामी मिल करके अनेक आचार्य, अनेक सब अपनी भक्त की मंडली लेकर के निकल पड़े वृंदावन से गोवर्धन की ओर और श्रीनाथ जी से मिलने जा रहे हैं अब। और इतनी सुंदर लीला है, इतनी सुंदर लीला है कि पूर्ण रूप से ना आप जो करेंगे ना। अब श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे विठलनाथ जी गिरिराज जी में गोवर्धन में। अब जैसे ही श्रृंगार कर रहे थे श्री जी बाबा कर रहे थे, श्रीनाथ जी घबरा गए। तो गोसाई जी बोलते हैं श्री विठलनाथ जी कि क्या हुआ कि आपका मुख ऐसे क्यों उतर रहा है, आपके हाथ पांव क्यों कांप रहे हैं। अरे ठाकुर जी बोलते हैं अरे सबरे आ रहे हैं। बोले कौन आते हैं, विठल जी पूछते हैं कौन आ रहे हैं। तो विठल जी पूछ रहे हैं उनसे और उनका हाथ पैर कांप रहा है कि सबरे आ रहे हैं। कि बोले स्वामी हरिदास जी विठलनाथ जी से बता रहे हैं ठाकुर जी कि हरिराम व्यास जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, हरिराम व्यास जी, हित महाप्रभु सब लोग आ रहे हैं मुझसे लड़ने के लिए। ऐसे कह रहे हैं उनसे, श्री हित हरिवंश महाप्रभु ये सब लड़ने के लिए मुझसे आ रहे हैं। हम विठलनाथ जी बोल रहे हैं अच्छा। ठाकुर जी बता रहे हैं श्रीनाथ जी विठल नहीं जा क्या, अरे
अखंड कोटि ब्रह्म जो जगत के स्वामी हैं वो आपके यश गाते हैं, तो आप उनसे लड़ने के लिए आए तो आप क्यों डर रहे हो? हाँ, तो वो कहते हैं कि वो तो मेरी भाई सब जो आ रहे हैं ना मुझसे लड़ने के लिए वो तो मेरे सहचरी हैं, क्योंकि सबको एक अलग अलग रूप मिला है अष्ट सखियों का। कोई उनकी ललिता सखी है, कोई उनकी विशाखा सखी है, कोई उनकी बंसी सखी है। तो अष्ट जो सखियों को उपाधि दी गई है, तो ये जो अष्ट कवि की छाप में कृष्णदास जी भी, हरिदास जी इनके परम सखा सहचरी हैं। तो इसलिए डर रहे हैं अब ठाकुर जी तो, कि अगर कोई ऐसे प्राणी लोग लड़ने आते तो मैं मान भी लेता, पर मुझसे लड़ने के लिए तो मेरी सहचरी, मेरी सखी ही आ रही हैं। और आपका तो यश गाते हैं सब, संत तो बाह्य रूप से हैं पर भीतर से तो मेरी सखी हैं सब। कोई ललिता, कोई विशाखा, कोई सखी, बता रहे हैं कि निज रूप तो इनके सखियों के हैं और सखियों से डरते हैं ठाकुर जी। श्रीनाथ जी बता रहे हैं विठलनाथ जी से कि अब तो भाई डर लग रहा है, क्योंकि उनकी सारी सखियां ही आ रही हैं उनसे लड़ने। अब स्वामी श्री हरिदास जी और सारे के सारे इकट्ठे होके पूरा वृंदावन इकट्ठा करके, जो जी गांव बीच में इकट्ठा पड़ रहे थे वो आके सब लोगों को इकट्ठा कर ले रहे थे, सब लोगों को आके प्रणाम भी कर रहे थे। अब उस समय में सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, सब लोगों से वार्ता कर रहे हैं, सब लोग गांव वाले जो जो ग्राम बीच में आ रहे हैं सबको इकट्ठा करते चल रहे हैं, गांव वालों को हाथ जोड़ करके कर रहे हैं कि, और ये नहीं पता कि है कौन कौन सा। तो हरिराम देखो बोल रहे हैं, चर्चा चल रही है कि हरिराम व्यास जी तो आगे आगे चल रहे हैं कि सुनो, पत्रे से होंगे, वहाँ तिलक लगा रखा होगा, स्वामी श्री हरिदास जी हैं, एक दूसरे का वर्णन करते जा रहे हैं वो, और वो उनके संग आ रहे होंगे, उनके साथ ऐसा तिलक होगा। श्री हित हरिवंश महाप्रभु भी कह रहे हैं कि गौड़े वैसे संप्रदाय से हैं वो, ऐसे रूप सनातन गोस्वाम, क्योंकि वो ठाकुर जी प्रकट किए हैं, क्योंकि सब लोगों ने तो ठाकुर जी ही प्रकट किए हैं, तभी तो ठाकुर जी की अर्चना चल रही है। तो हरिदास जी भी ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। तो ऐसे चल रहा है कि, तो बोलते हैं उनके कि वो बोलते हैं कि हमने तो ये भी सुनी है कि एक वो भी हैं जो हरिराम व्यास जी भी हैं, ऐसे चर्चा करके बताया। तो एक बोलते हैं उनमें से कि हमने तो सुना है कि एक हरिराम व्यास भी आया हुआ है। तो हरिराम जी के व्यास का परिचय देते हुए स्वामी हरिदास जी कहते हैं कि जो आपके बगल में खड़े हैं, जुगल किशोर जी को जिन्होंने प्रकट किया है वो हरिराम व्यास जी हैं। ऐसे सुंदर सी चर्चा चल रही है, सब लोगों की शंका का समाधान करने के लिए अब चला जा रहा है, क्योंकि भक्तों से भक्ति की हट रही है ना। कभी श्री हित हरिवंश महाप्रभु समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, कभी हरिदास जी कर रहे हैं, कभी स्वामी जी कर रहे हैं। उद्देश्य यही था कि लोगों की जो मन में, चित्त में भक्ति का डर और भय था कृष्णदास व्यास जी का, कि उनको ऐसी अधोगति हुई है, तो इस वजह से सबके मन में भय हो गया था। तो सबके संशयों को दूर करते हुए उद्देश्य यही था कि भक्ति करनी है, तो भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं। तो ऐसे करते करते सबसे बात करके अपने अपने ठाकुरों जी की सेवा को छोड़ करके निकल पड़े, सारे के सारे इकट्ठे हो करके। अब पहुँचते हैं राधा कुंड। जैसे ही राधा कुंड पहुँचते हैं, श्रीनाथ जी का श्रृंगार चल रहा है, विठलनाथ जी श्रृंगार कर रहे हैं और श्रीनाथ जी कांप रहे हैं थर थर, हैं सुंदर सी इसमें पाग वाग सब धारण करा दी, माला धारण करा दी। अब जैसे ही जामा पहना रहे हैं उन्हें श्री बाबा श्रीनाथ जी को, जैसे एक हाथ में उन्होंने जामा पहना, इतने में ठाकर जी, विठलनाथ जी मैं पहन लूंगा खुद ही, तुम जाओ उनका सबका स्वागत करो। श्रीनाथ जी बोल रहे हैं विठलनाथ जी को कि मुझे जामा मत पहनाओ, तुम जाओ उन लोगों को स्वागत करो, उनको देखो जो आ रहे हैं। तो जामा पहन नहीं रहे उनसे, विठल जी से, कि उनका बढ़िया से स्वागत करो। विठल जी बोले जय जय अभी नेक देर लगेगी, मैं तो आपको पहना देता हूँ। तो विठल जी बोलते हैं कि जय जय मैं आपको पहना देता हूँ। तो अब ठाकुर जी बोले नहीं नहीं तुम जाओ। सबरी सखिया उनकी सारे के जो इकट्ठे थे अष्ट कवि, उनके अष्ट छाप, तो इकट्ठे हो करके हो गए कि देखना वहीं से मामला निपटा देना। विठलनाथ जी से कह रहे हैं कि वहीं से मामला निपटा देना, यहाँ भी आए ना तो भक्ति में हो करके आए, तो यहाँ तक कोई मामला ना आए ढंग से, क्योंकि लड़ाई हो जाएगी ना। ठाकुर जी श्रीनाथ जी डर रहे हैं क्योंकि उनकी अष्ट सखी आई हैं उनसे युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए, क्योंकि वो उनके मन की ये थी
संसार की पूरे भाई ब्रजमंडल में ये बात फैल गई है कि कृष्णदास की ऐसी अधोगति हुई है। तो ठाकुर जी विठलनाथ जी से बोलते श्रीनाथ जी कि जा करके उनसे वहीं पे मामला को निपटाओ ऐसे। और रात साथ में राधा कुंड गए। महाराज जी मैं तो सुनते सुनते कहते कहते रूप का चिंतन कर रहे हैं। कैसे कैसे मतलब कि मानो समाज बैठी, कैसी पंगत बैठी कि वृंदावन के सब जो ठाकुर जी को प्रकट किए वो सब लोग एकत्रित हो गए। फिर तभी तो गोसाई विठलनाथ जी आ गए। क्या हाँ, गोबरनाथ जी की जय, गिरिराज जी की जय जयकार और बाके बिहारी की जय जयकार, सबको जय जयकार करके सब रसिकों को उन्होंने प्रणाम किया। विठलनाथ जी ने स्वामी श्री हरिदास जी को वंदन किया, प्रणाम किया। स्वामी जी बोले क्या हो गोसाई जी, आधी जामा पहनाकर आए हो लाल जी को, हैं? श्रीनाथ जी को बोलते हैं कि पूरी नहीं पहनाई, ऐसी कहाँ जल्दी थी? अरे हम तो बढ़िया से तैयार करके आते उनको, हम कुछ कह थोड़ी ना रहे, हम तो मिलवे कोई आए हैं। श्रीनाथ जी सब सुन रहे हैं। और गोसाई जी हरि स्वामी व्यास जी बोलते हैं विठलनाथ जी से कि तुमने लाला को आधी जामा पहनाई और विठलनाथ जी आप पूरी जामा पहना करके आते। जब विठलनाथ जी ने सुना तो उनके नेत्र सजल हो गए बिल्कुल कि स्वामी जी आप तो सब जानते हैं, आपको सब पता है, कहाँ कैसे कौन कैसा श्रृंगार किस भाव में कर रहा है। ऐसे बोल रहे हैं कि ललिता जी भाई उनके तो स्वामी है ना, ललिता उनकी सखी हैं, तो वो सब जानते हैं तो बोलते कि आधी में पहना कर पूरी पहना करके आते हैं। चर्चा हो रही थी, बैठा करके सब समाधान आदियों की बात चल रही थी कि भाई समाधान किया जाए, क्या किया जाए, कैसे ब्रजवासियों को बताया जाए कि भाई कि मृत्यु किसी के बस में थोड़ी है। भजन करो चाहे कीर्तन करो, मृत्यु तो अनंत सत्य है और होगी, अकाल मृत्यु हुई है। तो इस तरीके से बात चल गई थी ब्रजमंडल में। स्वामी जी बोले, हरिदास स्वामी जी बोलते हैं मृत्यु जो कहते हैं ना कि मृत्यु हो सकती है, अधोगति हो सकती है, अकाल मृत्यु हो सकती है, पर जो मृत्यु है अधोगति नहीं हो सकती है, ऐसा उनका कहना है। पर गति अधोगति नहीं हो सकती है, ये भक्ति जो है उनकी अधोगति नहीं हो। ये हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, जब तक है तब तक कहते रहेंगे कि एक बार जिसने श्री कुंज बिहारी हरिदास कहा होगा, एक बार श्री ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक हुआ, एक बार ऊर्ध्वपुंड अपने माथे पर पधरा लिया या ब्रज मंडल में जन्मा या मन में ब्रज को धारण किया, तो उसकी कभी अधोगति नहीं हो सकती है। स्वामी हरिदास जी कह रहे हैं और हमारे जो वृंदावन के रसिक जन है यही तो पद गा रहे हैं कि कह रहे हैं कि ठाकुर जी के कभी भी अधोगति नहीं हो सकती। जो ठाकुर जी की सेवा अर्चना कर रहे हैं कभी नहीं होगा, और यही चर्चा करने के लिए वो आए थे वहाँ पे। और ऐसी अधोगति हो गई? नहीं, ऐसी अधोगति नहीं हो सकती हैगी। और ऐसे यमदूत क्या है कि कृष्णदास जी की ऐसे अकाल मृत्यु ब्रजमंडल में यही फैला हुआ था और इसी पे चर्चा करने आए थे। तो हरिदास जी कहते हैं कि पूर्ण जामा पहना करके आओ, हम यहीं पर हैं, जब तक हम उनसे चर्चा करने आए हैं, हम कुछ कह थोड़ी ना रहे हैं, कुछ कहेंगे नहीं हम उनसे, हैं। और विठलनाथ जी के नेत्र इतने सजल हो जाते हैं कि ऐसे नहीं, बिल्कुल भी। और जब बात सुनते हैं तो भाई उनके नेत्र ऐसे सजल पूछो ना। और पूरे ब्रज में प्राण त्यागने वालों की अधोगति कभी नहीं हो सकती, ऐसी अधोगति कभी नहीं जो ब्रज में प्राण त्याग दे। स्वामी हरिदास जी इस बात को कह रहे थे, तभी श्री विठलनाथ जी बोल पड़े कि जय जय, आपकी बात तो सही है, पर आपने जो भाव जो कही आपने बिल्कुल उचित कही, पर ये बात आप समाज को कैसे उचित समझाओगे? समाज को तो प्रमाण चाहिए। आप ब्रज की महिमा कह रहे हो, आप रज की महिमा कह रहे हो, ब्रज के रज की महिमा जो है ये समाज कैसे समझेगा? गोसाई जी बोलते हैं, स्वामी जी बोलते हैं, ठीक है, हरिदास जी बोलते हैं कि जामा आधा जो पहना करके आए हो यहीं बैठे बैठे बात करोगे कि उनके पास लेकर के भी चलोगे? अब लेकर के चलो। हरिदास जी बोलते हैं विठल जी से, सब रसिक जी श्री विठलनाथ जी लेकर के जतिपुरा आ जाते हैं। और ऐसा सुंदर वर्णन है कि जैसे ही जतिपुरा स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ठाकुर जी को देख करके ऊपर एक तरफ बैठ करके श्रीमद वल्लभाचार्य जी को जो चिंतन कर रहे थे, अब
इन्हें जैसे पता चला कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी और रसिक सारे लोग आए हैं, जो सारे आचार्य पधारे हैं, तो गोपाल भट्टाचार्य जी आए हैं, तो जितने बड़े बड़े आचार्य हैं जिन्होंने प्रभु को प्रकट किए, सब लोग तुरंत दौड़कर श्री वल्लभाचार्य जी तुरंत दौड़ करके आते हैं और सबसे आलिंगन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। अब ऐसे बोलते हैं कि ये तुरंत दौड़ करके नीचे आते हैं और अपने अपने हृदय से सबको स्वामी श्री हरिदास जी को लगाते हैं गले। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी यशोदा मैया का रूप है, यशोदा मैया का अवतरण है। यशोदा जी ललिता को, हरिदास जी को अपने गले से लगा रही हैं, जबकि लाल जी कुंज में जाते हैं ना खेलने के लिए, लीला करने के लिए, तो श्री दामा ललिता सब गोपी समझाती हैं यशोदा को कि लाला तू देख, ध्यान रखियो कहीं भाज ना जावे है। श्री ललिता सारे के सारे अष्ट सखिया जो इनके अष्ट कवि हैं सब आए हैं उनके रूप में। तो सबको वल्लभाचार्य जी अपने नेत्र उन्हें गले से लगा रहे हैं और सब एक दूसरे को देखकर सबके नेत्र इतने सजल हो गए कि सब आओ अपने प्राणेश के दर्शन करो, अपना प्राण प्रीतम के आपको दर्शन कराते हैं। सब रसिकों को लेकर के जाकर श्रीनाथ जी के मंदिर में जाते हैं और जब जाते हैं उनको दर्शन कराने के लिए, अब वहाँ पे भी श्रीनाथ जी के अनेक दर्शन करने के बाद उनके जो अनेक भाव है ना, कि मूल भाव ये आता है कि श्रीनाथ जी के जो नेत्र हैं उनके नेत्र थोड़े से नीचे हैं। नीचे क्यों है उनको? कि श्री जी बाबा के जो नेत्र हैं श्रीनाथ जी को ही, कि मूल भाव ये कहा जाता है कि श्री जी का दर्शन करें जब गिरिराज पर्वत की लीला चल रही थी। जब गिरिराज पर्वत की लीला चल रही थी तो श्री जी उनके सम्मुख में थी, तो वो बार बार ना श्री जी को देख रहे थे। श्री जी का उनको देख करके आनंद आ रहा था, तो वो बार बार ये कह रहे थे कि बस ये लीला चलती रहे, मैं कोई दूसरी लीला लेने के लिए अवतरण नहीं होऊंगा। और आपको उनको देख करके इतना खुश हो रहे थे श्री जी को देख करके हमारे श्रीनाथ जी, तो आनंद आ रहा था, ये लीला चल रही थी, तो इसीलिए भाव कहा जाता है कि उनके नेत्र ना थोड़े नीचे हैं। अब इसको ऐसा वर्णन भी होता है कि ठाकुर जी बार बार ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी श्री को अपने वर्णन इतना सुंदर दिखा रहा है कि ऐसे अपने नेत्रों को उठा उठा के बार बार देख भी रहे कि आ रहे हैं अब लड़ने के लिए, आ रहे हैं अब लड़ने के लिए, अब क्योंकि सारी सखियाँ आ रही है उनके। और ऐसे ही ऐसे जब उन्होंने देखा कि अपने नेत्र धीरे धीरे उठा उठा करके देखें ऐसे ऊपर कर करके, तो अब सबरी आ रही हैं, सारी आके लड़ेंगी मोते अब तो भाई, कि तुमने अपने भक्त की ऐसी अधोगति करा दी है और ऐसे हल्ला मचवा दिया पूरे में। जैसे ही स्वामी हरिदास जी आते हैं, ठाकुर जी ने अपने नेत्र नीचे कर लिए। ऐसा भाव बता रहे हैं कि स्वामी जी को देख करके अपने नेत्र नीचे कर लेते श्रीनाथ जी, और स्वामी जी को नीचे से देख रहे हैं एकदम मतलब जैसे नीचे नेत्रों से। तो हरिदास जी कहते हैं नीचे क्या देख रहा है लाला, हाँ नीचे क्या देख रहे हो लाला? ऐसे बोलते हैं कि सबने दर्शन किए त्रिभंग लली श्री ठाकुर जी के, गोवर्धनाथ जी श्री ठाकुर जी के सबने दर्शन किए। इनकी छटा ऐसी है कि सब बलैया ले रहे हैं और सब भूल गए महाराज, सब भूल गए कि हम किस चर्चा पे आए हैं। निकुंज नायक के जो श्री गोवर्धनाथ जी के दर्शन करके सब रसिक जन भूल गए कि क्या बात करने आए थे। क्या रे विठलनाथ जी, हे वल्लभाचार्य जी, आपके भाग्य की कही ना जाए। सब एक दूसरे से बात करने लगे, कैसे लाल जी आपके यहाँ आप विराज रहे हैं, कैसे उनका सुंदर रूप है, कैसे सुंदर मुख है, कैसी उनका श्रृंगार रूप है। सब ऐसे करके सब लोग पद गा रहे हैं और बात कर रहे हैं आपस में, और वो बात ही भूल गए कि उनको क्या कहने के लिए आए थे। कृष्णदास जी की बात कहने के लिए आए थे, जिस चर्चा के लिए आए थे वो तो बात चर्चा हुई नहीं। फिर धीरे धीरे करके प्रकट हुई वो चर्चा कृष्णदास जी की, कि बोले अब क्या करें कि पूरे ब्रजवासियों मंडल में डर बैठ गया है कि और ये तो बहुत गलत बात है कि ऐसे कोई भजनानंदी के बारे में भूत बन गया, प्रेत बन गया, और उसको भजनानंदी, भला कोई भूत बन सकता है कि जिसने कोई अपने जीवन भर उर्दपुंड तिलक लगाया हो, कंठी पहनी हो, जीवन भर आपकी सेवा करी हो, भूत कैसे बन सकता है। ऐसे करके फिर बात चलने लगी कि अब सब लोग ढूंढने लगे कि स्वामी हरिदास जी कहाँ हैं। तो बिल्कुल श्री जी के सामने, श्री जी बाबा यानी श्रीनाथ जी के सामने बैठे थे। श्रीनाथ जी उनके सामने बैठे थे। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी गए, बोले स्वामी जी की चर्चा हो रही है, क्या आज्ञा करो।
ऐसा बोलते हैं। स्वामी जी ठाकुर जी को देखते देखते अपने नेत्रों से बोलते हैं कि 4 घड़ी के भीतर भीतर ही उत्तर आ जाएगा, कृष्णदास कहाँ हैं। 4 घड़ी प्रतीक्षा करो। 1 घड़ी में यानी कि 24 मिनट होते हैं, ऐसा बोले तो यानी कि 2 घंटे में आपको। और ऐसा कह करके स्वामी जी, हरिदास स्वामी जी चले गए हैं निकुंज लीला में। ऐसा कह करके निकुंज लीला में गए स्वामी हरिदास जी, निकुंज की लीला में। ललिता जी हैं तो भाई निकुंज नायक हैं, वो तो लीलाएं होती है रास लीला में, सबसे पहले तो उन्हीं का प्रवेश है। अब 4 घड़ी सिर्फ प्रतीक्षा करो, और 4 घड़ी प्रतीक्षा करने के बाद आपको पता चल जाएगा। इतने में ही ना एक कान्हा नाम का ग्वालियर दौड़ा दौड़ा आया। अरे अचंभे होगा, आश्चर्य हो गया कि अरे भैया आज मैंने कुछ देख लिया, कुछ देख लिया, कुछ देख लिया। ऐसा कह करके बालक वो बोलता है, दौड़ा दौड़ा आकर के विट्ठलनाथ जी के पास, वल्लभाचार्य जी के पास आकर के बोलते, सब रसिक जन बैठे हुए हैं उनके पास आकर के बोलता है वो बालक। सबने पूछा कि भैया क्या हो गया, क्या देख लिया। ऐसा पूछा, कहाँ देख लिया हो हैं। हाँफ रहा था बालक कान्हा कि अरे मैं तो श्रीनाथ जी के दर्शन करके श्रीनाथ जी के गैया चराऊं, और विठलनाथ जी बोलते हैं कि हाँ ये हमारा ग्वाल है, सबको परिचय दिया कि हमारी गैया चराने जाता है ये। तो कहाँ देख लियो भैया। बोले जय जय, मैं गैया चराने गयो तो गिरिराज जी के नेक दूर ही गयो मैं, वहाँ मैंने कहा देखो कि कहाँ देखो। बोले दूर दूर एकदम कृष्णदास जी दूर डोल रहे हैं। ऐसा बोलता है वो बालक। सबके मन में भय आ गया कि हाँ अब तो ये सत्य तो हो गया कि भूत बन गया है वो तो। अच्छा कृष्णदास जी देखे, कृष्णदास जी देखे, और मैं तो उनको देख के भागने लगा कि मुझे तो पता है कि भूत बन गया वो। और मेरे सामने आके वो खड़े हो गए, सामने आकर के बोले कि कहाँ भाग रहा है। अरे आप तो भूत बन गया। बोला बालक कि आप तो भूत बन गए। भैया ये सब बात ऐसी ही बना दी है कि आपकी मृत्यु तो मैं, हाँ मेरी मृत्यु हो गई, मैं ठाकुर जी की सेवा में हूँ। हैं उन्होंने मुझको प्रत्यक्ष रूप से बताया है कि भैया ठाकुर जी ने अपनी गौ चारण लीला में प्रवेश करा लिया। कृष्ण बलराम जी उनके साथ में बैठी हैं और मैं उनकी गैया खो गई है ढूंढने जा रहा हूँ। कृष्णदास जी ऐसा बता रहे उस बालक, मेरी कोई अधोगति ना हुई है, मैं तो कृष्ण बलराम जी के साथ में गैया चरा रहा हूँ, मुझे उन्हें गौचारण सेवा में ले दिया है स्थान। परिणाम क्या है। ऐसा बोलते हैं कि सब जने कि परिणाम क्या है बताओ, ऐसे कि सबूत मांगते हैं। तो बोलते हैं भाई प्रमाण क्या है कि कृष्णदास जी वयोव्रती थे कि जब पैर धारे थे, तो जब मैंने आज उनके दर्शन किए कि बिल्कुल युवान दिख रहे हैं, बिल्कुल ग्वारियन के जैसे डोल रहे हैं। मैंने उनसे कही कि भैया मैं सब उनको जा कर के बताऊंगा कि मेरी बात का कौन भरोसा करेगा। तो कृष्णदास जी ने तो मुझे एक बात बताई। विट्ठलनाथ जी ने कहा क्या कि उन्होंने कही है कि विट्ठलनाथ जी से जाकर कहना कि मेरे आसन जहाँ रखा है, मेरे आसन को उठाकर नीचे खुदाई करेंगे तो 1,00,000 स्वर्ण की मुद्राएं मिलेंगी। अब यही बात मैं ही तो को बता सकूं और कोई और नहीं बता सके कि मैं प्रमाण है कि मेरी अधोगति नहीं हुई है, ये सदोगति हुई है। ठाकुर जी निकुंज में प्रवेश कर गए, ठाकुर जी के साथ में गोचारण कर रहा हूँ, गोचारण लीला चल रही है। ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप में वृंदावन में ही, अधोगति नहीं है, ये सदोगति है, ऐसा बोल रहे हैं। और जैसे ही विट्ठलनाथ जी को उस बालक ने बताया, कृष्णदास जी ने बता दिया कि कृष्णदास जी ने, सब लोगों ने बात सुनी कि कृष्णदास जी का आसन कहाँ है। सब लोग रसिक जन सब लोग गए, सारे महापुरुष विट्ठलनाथ जी के साथ में गए, उनके आसन पर जहाँ उनका आसन था वहाँ आसन उठा करके खुदाई करी और 1,00,000 सोने की स्वर्ण की मुद्राएं मिली। अब उससे वो बात प्रमाणित हो गई कि कृष्णदास जी कोई भूत प्रेत नहीं बने हैं, ठाकुर जी के साथ यश गाने वाले ठाकुर जी के निकुंज में प्रवेश कर गए हैं। ठाकुर जी के नाम सर ही अपने माथे पर छाप रख करके नित्य उर्द पुंड लगाते थे, तिलक लगाते थे, कंठी धारण करते थे, उनकी छाप लगाते थे और अपने हाथों में माला लेकर हरि नाम कीर्तन करने वाले, ब्रज में निवास करने वाले का अधोगति कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। तब कान्हा ग्वारिया ने बताई कि बोले कृष्णदास जी ने एक आज्ञा और दी है कि विट्ठलनाथ जी से कहियो कि यहाँ से हमारे लाडले लाल कृष्ण लाल जी के लिए, हमारे लाडले लाल के लिए बोला उनको कि हमारे लाडले के लिए
सिंगार बनवा देंगे मेरे लाडले लाल के लिए। जो 1 लाख सोने की मोहर है ना, तो उससे सिंगार बनवा देंगे मेरे लाडले लाल के लिए। और थोड़ी बहुत जो बच जाए तो वहाँ से सब ब्रजवासियों के लिए एक सुंदर सी पंगति करवा दें, संतों का वैष्णव का भोजन करवा दें। ऐसा कृष्णदास जी कहते हैं। सब ब्रजवासी इकट्ठे हुए, सबके सामने रसिक जन प्रत्यक्ष रूप से सोने की मोहर दिखा करके सबको साबित किया कि कृष्णदास जी अधोगति नहीं हो सदगति भई है और निकुंज में प्रवेश कर गए हैं, ठाकुर जी की गैया चरा रहे हैं। ऐसा कह करके सब लोगों को प्रमाणित किया। उस स्वर्ण की मुद्रा से ठाकुर जी का श्रृंगार बनवाया। ठाकुर जी का श्रृंगार बनवाने के बाद जो कुछ बचा सब संतों के लिए पंगत करी। इसी के साथ साथ में कृष्णदास जी की कहानी समाप्त होती है। राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। और कैसी लगी आपको कथा, कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सब लोगों को हमारी कथा कैसी लग रही है, तो आप एक कमेंट करोगे और मैं क्या करूँगी, और वीडियोस अपलोड करूँगी। सो कृष्णदास जी की भक्ति परम होकर के अधोगति ना होकर के सदगति हुई, निकुंज में प्रवेश कर गए थे। तो ऐसी सुंदर लीलाएं करी हैं हमारे लाल जी ने। बाल्यकाल से ही उनकी लीला अनंत अनंत रूप में बहुत सुंदर हैं। सो इसी तरीके की और कथाओं को और लीलाओं को सुनने के लिए मुझे आप लोग कमेंट करते रहिएगा और मैं आपको बताती रहूँगी। राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।